नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आज जो विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो है मैरिज यानी विवाह। हमारे ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण अंग। भाई आजकल क्या होता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि मोबाइल में ऐप निकाली, उसमें डेट ऑफ बर्थ डाली, गुण देखे और ओके कर लिया। भाई हमारे तो गुण मैच करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ये देखकर बताता हूँ। देखो, अगर हम देखें तो सीताराम, भगवान राम और सीता के भी कितने गुण मिले थे, तो उनका जीवन कैसे रहा। जंगलों में जाना पड़ा, फिर माता को लंका से लाना पड़ा, फिर वापस वनवास जब लव कुश हो गए, तो जीवन कठिनाइयों से भरा। तो क्या सिर्फ गुणों से ही हम देखते हैं? विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी ज़िंदगी का, और इसलिए बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए। भाई विवाह करने से पहले कोई भी व्यक्ति है, वो अपना और जिससे विवाह करने वाला है उसकी जन्म कुंडली देखनी बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक? क्यों और क्या देखना है उसमें? भाई विवाह करने से पहले कुंडली में सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं, बेटे की भी और जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, यानी दोनों बच्चों की, क्या देखना? पांचवा घर। भाई कुंडली में पांचवा घर क्यों देखना? भाई टोटल आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। कुंडली में 12 घर होते हैं और लड़का और लड़की के दोनों के पांचवा घर देखना बहुत आवश्यक होता है। पांचवा घर होता है औलाद का, यानी हमारा वंश जो है आगे बढ़े। अब अगर हमारा औलाद का घर पीड़ित है तो मैरिज में बहुत दिक्कतें आती हैं। भाई देखो, जैसे हम बचपन में है, जवानी में है, कभी बुढ़ापे में भी जाएंगे, तो हमारा वंश आगे चलता रहे, इसलिए ज़रूरी है पांचवा घर देखना। सातवां घर होता है मैरिज का, सातवां घर होता है हमारे विवाह का। अब सातवां घर देखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। क्यों? सातवां घर से हम क्या देखते हैं भाई, कि उसमें अगर कोई पापी ग्रह बैठा है। पापी ग्रह कैसे? मतलब जैसे अगर मंगल बैठा है तो बच्चा मंगलिक हो जाता है। अगर उसमें शनिदेव बैठा है तो जबकि शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रयंतर दशा जब भी आती है तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो जाती है। और अगर राहु बैठा है तो और भी गड़बड़ है भाई, आपस में विचार नहीं बनते, कला कलेश होता है। तो ये देखना पड़ता है कि सातवां घर पीड़ित तो नहीं। लड़का और लड़की का दोनों का मिलाना पड़ता है कि वहां पर कोई पीड़ित तो नहीं। फिर नौवां घर भी देखना पड़ता है। नौवां घर होता है हमारे भाग्य का, आगे चल के हमारा जीवन कैसे रहेगा, तो उसमें नौवां घर भी हम देखते हैं, भाग्य का घर भी। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है पंचम हाउस है औलाद का, फिर सप्तम हाउस है हमारी मैरिज का, और फिर नौवां घर है। दोनों कुंडलियों में हमें ये तीनों हाउसेस की गणना ध्यान से करनी पड़ती है। आप जिसको मानते हो, जिसके पास भी जाते हो, उसके पास दोनों कुंडलियां लेके जाओ और उनको बोलो हमारा पंचम, सप्तम और नौवां घर पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित है तो उसका हल बता दीजिए। देखो, देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए सोल्यूशन। ये नहीं कि अगर पीड़ित है तो उसका कोई हल नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण और भी एक चीज होती है, वो है मंगलिक और नॉन मंगलिक। भाई कई बार होता है बच्चों की उम्र गुजरती रहती है तो बच्चे कहते हैं जी मैं तो मंगलिक हूँ और हमें मंगलिक से ही रिश्ता करना है। भाई उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपका लगन, लगन मतलब हम कहते हैं हमारी भाषा में फर्स्ट हाउस, अगर उसमें 4 नंबर या 5 नंबर लिखा है, ज्योतिष की लैंग्वेज में इसमें कर्क लगन कहते हैं और सिंह लगन कहते हैं, तो आप नॉन मंगलिक के साथ
अगर आप मंगलिक भी हैं तो नॉन मंगलिक के साथ विवाह कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं, पर मोटा मोटा आपको यही बता रहा हूँ कि कभी भी आपका मैरिज का अगर कभी भी आप करने जा रहे हो तो उसमें ये चीज जरूर मिलाइए। गुण केवल नहीं देखते, 5वां 7वां और 9वां घर दोनों कुंडलियों का मिला के, क्यों, ये आपकी जिंदगी का सवाल है कि आप ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से ही कर लें भाई, हमें तो पता लग गया हमारे गुण मिलते हैं सब कुछ होता है। भाई और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपको, जैसे मैंने बताया 5वां 7वां और 9वां हाउस। तो जब भी आपने कभी भी मैरिज करनी हो तो अगर फिर भी अगर आपने मैरिज कर ली है और मैरिज के बाद देखिए 3 तरह की दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत, अब कई बार मंगलिक का नॉन मंगलिक से होता है और उसमें हमारे क्या है गुण नहीं मिले होते, तो हम क्या होता है मंगलिक जो सेकंड पार्टनर होता है उसकी सेहत में गिरावट आनी शुरू होती है, हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। तो कितनी प्रॉब्लम है, घंटों डॉक्टर के पास बैठो, फिर अपॉइंटमेंट लेके दवाई लो, कितना आगे ना दिक्कत अगर उसमें ये वाला दोष है। फिर क्या होता है मतभेद हो जाते हैं। अगर शनि अगर आपके 7वें हाउस में है और उसकी दशा चल पड़ी है तो आपस में मतभेद भी होते हैं। और अगर राहु आ गया तो बहुत ज्यादा क्लेश पड़ने के भी चांसेस होते हैं। ये कुंडली देखकर ही पता लगता है, पर हर चीज का हल होता है। अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसका हल भी निकल आता है। तो अगर हल हम करते हैं, देखो ये नहीं कि आपने एक बार हल कर लिया और उसको छुट्टी कर दो, कोई भी हल है उसको टाइम लगता है। अगर प्रॉब्लम आने में टाइम लगा है तो जाने में भी टाइम लगता है। कोई भी आप उपाय करते हो तो श्रद्धा और विश्वास से करो, किसी के पास भी जाते हो कोई बात नहीं, पर उपाय में अगर आपकी श्रद्धा होगी तो उपाय 2000% काम करेगा। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर और भी बहुत अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दें। क्या पता किसी का भला हो जाए। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। ओम नमः शिवाय।